चैनल। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे दूँ आज की टॉपिक के बारे में। तो मैं पहले क्या करती थी, कोई सा भी टॉपिक लिया और उसके ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम था उस टाइम पर। बट अब मैंने इसमें कुछ चेंज किया है, तो मैं अब क्या करूँगी कि यूनिट वाइज क्या करूँगी, चैप्टर को लेना स्टार्ट करूँगी। मतलब यानी कि जैसे एक यूनिट ले लिया, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने ले लिया, तो डीपली इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे या नेक्स्ट लेसन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सब्जेक्ट मैंने ऑब्वियस लिया है OBG यानी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से, और जो मेरा आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि OBG का फर्स्ट यूनिट है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानव जनन तंत्र। वैसे एनाटमी फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है और MSN के अंदर भी इसको पढ़ते हैं, मगर उसमें डिजीज़ कंडीशन इंक्लूड होती है, और OBG में भी हम इस चीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से बहुत सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन भी बनते हैं और 10 मार्क क्वेश्चन भी बनते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक, तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले रिप्रोडक्शन होता क्या है, जनन क्या होता है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बनेगी, रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल यानी ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। एक बार फिर से मैं इसकी डेफिनेशन को बताऊंगी। रिप्रोडक्शन इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन यानी कि जो जनन है वो एक क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, जिसमें कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म, जिसको हम ऑफ स्प्रिंग भी कहते हैं, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन संतान उत्पत्ति का एक क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसमें जो बेबी होता है वो किसके थ्रू क्रिएट किया जाता है, पेरेंट्स के थ्रू क्रिएट किया जाता है। ठीक, तो ये इसकी क्या है, सिंपल मीनिंग है रिप्रोडक्शन का। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि किस किस रूप में रिप्रोडक्शन होता है, कितने रूपों में रिप्रोडक्शन हो सकता है, जनन की क्रिया कितने रूप में हो सकती है। तो मेनली देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड वन इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का फॉर्म्स जो बोला है, 2 रूप से रिप्रोडक्शन हो सकता है। जनन की प्रक्रिया कितने रूप से हो सकती है, 2 रूप से हो सकती है। फर्स्ट था वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अलैंगिक जनन, और सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक, तो ये इतना ज़्यादा मैं डीपली नहीं जाऊँगी इसमें, क्योंकि हम लोग OBG पढ़ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की नीड नहीं होगी। सुपरफिशियली मैं इंट्रोडक्शन देते हुए चलूँगी आपको। ठीक, तो बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक, तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन जो है, यानी अलैंगिक जनन, इसको हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक, तो एक बार आप दोबारा सुन लीजिए इसकी डेफिनेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक, तो वो बोल रहा है कि अलैंगिक जनन उस प्रकार का या एक प्रकार का जनन की प्रक्रिया है जिसमें गैमेट्स के फ्यूज़न की नीड नहीं होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको मैंने हिंदी में बताया था लैंगिक जनन क्या होता है। ठीक, तो नाम से ही पता चल रहा है, देखो एसेक्सुअल मतलब यानी कि जहाँ पर गैमेट्स की नीड नहीं है, तो युग्मक की नीड नहीं है, मगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर गैमेट की फ्यूज़न की नीड होगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, sexual reproduction is type of reproduction that involves a complex life cycle in which the gamete fused together। दोबारा से एक बार देख लीजिए डेफिनेशन। Sexual reproduction is type of reproduction that involves a complex life cycle in which the gametes fused together। नाम से पता चल रहा है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स कि जहाँ पर गैमेट्स की
फ्यूज़न की या गैमेट्स इन्वॉल्व होने की नीड ही नहीं है। डायरेक्टली क्या हो जा रहा है, बेबी या फिर ऑफस्प्रिंग क्या हो जा रहे हैं, क्रिएट हो जा रहे हैं। ठीक है, उसके सेम अपोजिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यानी कि जहाँ पर नेसेसरी है गैमेट्स का फ्यूज़न होना, युग्मक का फ्यूज़न होना। ठीक, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेट्स को हिंदी में बोलते हैं युग्मक। तो नॉर्मली जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स आर रेफर्ड टू एज सेक्स सेल। ठीक है, यानी कि जो गैमेट्स हैं उनका दूसरा नाम सेक्स सेल भी है। ठीक है, सेकंड चीज, जो फीमेल गैमेट्स हैं यानी फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा और एग सेल्स। जो फीमेल गैमेट यानी फीमेल युग्मक हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं या ओवा बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं, अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल मेल गैमेट्स आल्सो नोन एज स्पर्म, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। यानी कि देखो, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होनी है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात यहाँ पर करूँगी, क्योंकि ह्यूमन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले हमें गैमेट्स का पता होना जरूरी है कि गैमेट्स होते हैं क्या हैं। तो बोला कि गैमेट्स क्या होते हैं, एक सेक्स सेल होते हैं जो क्या करते हैं, फ्यूज़ होते हैं आपस में और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो बोला है कि जो फीमेल का गैमेट्स होता है, फीमेल युग्मक होता है, उसको हम अंडाणु बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको ओवा बोल सकते हैं या एग सेल बोलते हैं। ठीक है, उसके सेम अपोजिट जो मेल गैमेट्स है या मेल युग्मक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। तो समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नाम से ही आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिस रिप्रोडक्शन में किसी भी सेक्स ऑर्गन की नीड नहीं होगी, ठीक है, किसी भी फ्यूज़न की नीड नहीं होगी, वो कहलाएगा हमारा अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें सेक्स ऑर्गन की नीड होगी, सेक्स गोनाड्स की नीड होगी, गैमेट्स की नीड होगी, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। इसी में ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोलते हैं कि फीमेल गैमेट्स को क्या कहते हैं, तो मैंने बता दिया, एग सेल कहते हैं उसको, या फिर उसको ओवा बोलते हैं, और हिंदी में अगर आपको जानना है तो उसका अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो मेल युग्मक है या जो मेल का गैमेट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको शुक्राणु बोल देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात, यानी कि मेन टॉपिक पे हम अपने आ जाते हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो नॉन एज जेनाइटल सिस्टम। ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका दूसरा नाम क्या है, जेनाइटल सिस्टम भी है। जेनाइटल सिस्टम क्योंकि ऑब्वियस बात है, जनन तंत्र के बारे में बात करें तो इसको ही हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, जेनाइटल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन अगर ये आएगा कि व्हाट इज़ जेनाइटल सिस्टम या एक्सप्लेन अबाउट द जेनाइटल सिस्टम, तो आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। ठीक, अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो मानव जनन तंत्र है उसको भी मुख्यतः 2 रूप से क्या करा है, विभाजित किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मादा जनन तंत्र बोलते हैं। सेकेंड है इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नर जनन तंत्र बोल देते हैं। ठीक, तो ओबीजी पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात है इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन दैट फंक्शन इन रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन से मिलकर के बना होता है, और जिसका काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में हेल्प करना होता है, यानी ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति या क्रिएशन में हेल्प करना होता है। ठीक है, देन वो बोला इन ह्यूमन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इमेच्योर एट बर्थ। ठीक है, वो बोला है कि जब बेबी का जन्म होता है, कोई फीमेल बेबी का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जनन तंत्र होता है, वो क्या होता है, इमेच्योर होता है, यानी कि परिपक्व नहीं होता है या एबल नहीं होता है कंसीव के लिए। ठीक है, दिन वो बोला है कि एंड डेवलप टू मेच्योर एट प्यूबर्टी टू बी एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। ठीक है, वो बोल रहा है, इस सेंटेंस का पूरा मतलब उसने ये बोला है कि ह्यूमन में यानी इंसानों में जो बर्थ के टाइम पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, इमेच्योर होता है, और ये धीरे धीरे कब डेवलप होता है, जब फीमेल में प्यूबर्टी साइकिल स्टार्ट हो जाती है या प्यूबर्टी या मेच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, उस टाइम पे वो एबल हो जाती है कि गैमेट का फॉर्मेशन हो, यानी ओवा का फॉर्मेशन हो, एग का फॉर्मेशन हो, और वो कंसीव कर सके बेबी को, डेवलप कर सके अपने वूम में फीटस को। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा इंट्रो हो गया। ठीक, तो ऑब्वियस बात है, मैंने बताया था कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 प्रकार के ऑर्गन इंक्लूड होते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ऑर्गन यानी कि बाह्य जननांग, और सेकंड होता है इंटरनल ऑर्गन, जिसको हम आंतरिक जननांग बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल
फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की या फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो मैं इसके नेम सबसे पहले इनलिस्ट करूँगी। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है वल्वा, सेकंड आता है मॉन्स प्यूबिस, थर्ड आता है लेबिया मेजोरा, फोर्थ लेबिया माइनोरा, नेक्स्ट क्लीटोरिस, नेक्स्ट वेस्टिब्युलर बल्ब्स, नेक्स्ट वल्वा वेस्टिब्यूल्स, नेक्स्ट बार्थोलिन ग्लैंड्स, नेक्स्ट आता है इसमें स्किन्स ग्लैंड्स, नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा और लास्ट आता है इसमें वजाइना। ठीक, तो ये इसके क्या हैं, कुछ ऑर्गन हैं जो फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करता है, फॉर्म करता है, या फिर क्या होता है इनके इन स्ट्रक्चर के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो क्या होता है, मेडअप अप होता है। ठीक, तो आज मैंने इसका जनरली नेम इनलिस्ट किया है। नेक्स्ट जो क्लासेस होगी उसमें मैं इन सारे ऑर्गन को एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में। तो इस वीडियो को बनाने का सिंपल मेरा आज इतना ही मतलब था कि मैं आपके सामने एक इंट्रो दे सकूँ कि मैं अब जो टॉपिक लूँगी वो क्या करूँगी, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं लूँगी, बल्कि हम यूनिट वाइज क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे अपने इस क्लासेस को। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।